नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी अमर रचना की गहराई में उतरेंगे जहां शब्द तलवारों से भी ज्यादा तेज हैं और भावनाएं तो जैसे पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर के महाकाव्य रश्मिरथी के उस सबसे शक्तिशाली हिस्से की, कृष्ण की चेतावनी। चलिए इसकी एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो कविता की शुरुआत ही इन जबरदस्त लाइनों से होती है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मतलब साफ है, ये पंक्तियां एक तरह से माहौल सेट कर देती हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि देखो अब बहुत हुआ। सालों का वनवास, इतना अपमान, अब समय का पहिया घूम रहा है और भाग्य पांडवों का साथ देने वाला है। तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है, देखिए। जब हालात इतने बिगड़ जाएं कि पूरी मानवता ही विनाश के मुहाने पर आ खड़ी हो, तो उसे बचाने के लिए भगवान को खुदाना पड़ता है। और बस इसी कोशिश में भगवान कृष्ण शांति का एक आखिरी मौका लेकर हस्तिनापुर की सभा में आते हैं। और कृष्ण का हस्तिनापुर आना कोई मामूली बात नहीं थी, ये कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं थी। असल में ये धर्म और अधर्म के बीच, आप कह सकते हैं, एक आखिरी बातचीत थी। दुर्योधन को सही रास्ता दिखाने का एक आखिरी मौका। और यहीं पे इस एक स्लाइड में पूरे महाभारत का सार छुपा है। सोचिए, एक तरफ पांडवों की मांग कितनी सीधी सादी है, बस 5 गांव दे दो, और दूसरी तरफ दुर्योधन का अहंकार इतना बड़ा कि वो कहता है सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। यहीं से सब कुछ तय हो जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दुर्योधन का घमंड उसे सिर्फ शांति का प्रस्ताव ठुकराने तक ही नहीं रोकता। नहीं, वो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर एक ऐसी भयानक गलती कर बैठता है जो आने वाले इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। क्या करता है वो? अपने अहंकार में इतना अंधा हो जाता है कि वो भगवान कृष्ण को ही बंदी बनाने की कोशिश करता है। मतलब सोच कर देखिए, वो उस शक्ति को जंजीरों में बांधने चला था जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। ये तो वही बात हुई कि कोई हवा को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करे। और इसी मोड़ पर दिनकर जी वो अमर पंक्तियां लिखते हैं जो आज भी उतनी ही सच हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सच ही तो है। ये कविता का, बल्कि पूरे जीवन का एक बहुत बड़ा सच है। जब किसी का बुरा वक्त आता है ना, तो सबसे पहले उसकी अक्ल ही काम करना बंद कर देती है। अब इस अपमान का जवाब तो मिलना ही था। कृष्ण का वो शांत, सौम्य रूप अब बदलने वाला था। सभा में मौजूद हर एक व्यक्ति अब वो देखने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, कृष्ण का असली, विराट और ब्रह्मांडीय स्वरूप। और फिर शांति की वो मीठी बातें एक पल में एक भयानक हुंकार में बदल गई। ये वो पल था जब एक शांति दूत का सब्र जवाब दे गया और ईश्वर की असली असीम शक्ति सामने आ गई। तो कृष्ण का वो विराट रूप अब खुलना शुरू होता है। वो कहते हैं, देखो, ये जो आसमान है, ये जो हवा बह रही है, ये सब कुछ मुझसे अलग नहीं है। ये सब मुझ में ही समाया हुआ है। यानी कि प्रकृति का कण कण उन्हीं का एक हिस्सा है। और अब जो नज़ारा था वो इंसानी सोच से बिल्कुल परे था। करोड़ों सूरज की आग, करोड़ों चांद की ठंडक, अनगिनत नदियां, झीलें, करचते हुए समंदर, ये सब कुछ उनके एक शरीर में दिखाई दे रहा था। और फिर इस विराट दर्शन का क्लाइमैक्स आता है। कृष्ण कहते हैं, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। बात यह नहीं थी कि कृष्ण ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, बल्कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही उनके अंदर था। अपना वो विराट रूप दिखाने के बाद जब कृष्ण वापस अपने सौम्य रूप में आए, तो उनकी आवाज में अब विनती नहीं थी, अब उसमें थी होने की घोषणा। शांति का दरवाजा बंद हो चुका था, अब बस युद्ध की एक भयानक भविष्यवाणी बाकी थी। और ये शब्द इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। याचना नहीं, अब रण होगा। मतलब साफ था, अब कोई बातचीत नहीं, कोई समझौता नहीं। अब या तो जीत होगी या मौत। वापस जाने के सारे रास्ते अब बंद हो चुके थे। इसके बाद कृष्ण बताते हैं कि आने वाला विनाश कितना भयानक होगा। वो कहते हैं कि ये सिर्फ इंसानों की लड़ाई नहीं होगी। आसमान में तारे आपस में टकराएंगे, जहरीले तीरों की बारिश होगी, सगा भाई अपने सगे भाई का खून बहाएगा, और आखिर में खुद महाकाल सब कुछ निगलने के लिए अपना मुंह खोल देंगे। और भविष्यवाणी का अंत होता है दुर्योधन पर। कृष्ण सीधे सीधे कहते हैं कि इस सब के बाद आखिर में तुम जमीन पर मुर्दा पड़े होगे, और इस पूरी तबाही के अकेले जिम्मेदार भी तुम ही कहलाओगे। जरा सोचिए, इस विराट दर्शन और इतनी भयानक भविष्यवाणी के बाद
उस सभा का क्या हाल हुआ होगा। हस्तिनापुर के दरबार में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे सब पर किसी ने बहुत बड़ा बोझ रख दिया हो। पूरी सभा का हाल कुछ ऐसा था। सब लोग या तो डर से कांप रहे थे, या चुप थे, या फिर बेहोश हो गए थे। सच की रोशनी इतनी तेज होती है कि हर कोई उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। सिर्फ भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे कुछ ज्ञानी लोग ही थे जो समझ पा रहे थे कि अभी अभी क्या हुआ है। और आखिर में दिनकर जी ये सवाल सिर्फ कहानी में नहीं छोड़ते, बल्कि हम सबके सामने रख देते हैं। सवाल ये है कि अहंकार और विवेक की इस लड़ाई में जीत आखिर किसकी होनी चाहिए। ये सवाल सिर्फ दुर्योधन के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लड़ाई हमारे अंदर भी तो रोज चलती है कि नहीं? और हम किसे जिताते हैं, बस उसी से हमारी अपनी कहानी तय होती है।